खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में तमाम मेरे अजीज़ों को सलाम। आज मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में से हम एक बात पर तवज्जो देंगे कि खजूरों की डालियों का हाथों में लेना, लहराना और जुलूस की शक्ल में इसको चर्चेस में लेकर जाना, ये कहां से शुरू हुआ। तो सबसे पहले मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्रियों में जब हम जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जंगी लोग, जब सलीबी जंगें होती थी तो तब भी इसको फतह के निशान पर भी खजूरों की डालियों को इस्तेमाल करते और अपने हाथों में लहराते हुए अपने वतन, अपने शहर को लौटते थे। और बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 12 बाब, उसकी 12 आयत से, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुन करके यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखाता है और बताता है कि यहां पर एक ईद का भी जिक्र आता है। तो इस ईद को हम देखते हैं, ये कौन सी ईद थी कि जिसे में खजूरों की डालियां और बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें जैतून की पत्तियां, मेहंदी की पत्तियां, उनकी शाखें इस्तेमाल की जाती थी। तो उसकी बेस में जाते हैं तो खुदावंद का पाक कलाम यह फरमाता है कि अहबार की किताब उसके 23 बाब उसकी 40 आयत में खुदा ने मूसा से ये सब करने के लिए कहा। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से अहबार की किताब उसका 23 बाब उसकी 40 आयत में लिखा है, सो पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूरों की डालियां, गने दरख्तों की शाखें लेना और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये रवायत यहां पर हमें ऐसे लग रहा है कि खुदा ने खुद मूसा के साथ बातें करते हुए कहा कि तुम इस ईद को मनाना, इस खुशी को मनाना। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो इस दिन एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी खुशनुमा ईद का जिक्र आता है, जिसे ईद क़याम कहते हैं। और मूसा को खुदा ने जब कहा कि तू अपने लोगों को लेकर यह खुशी मनाना, ईद क़याम मनाना, और इसे झोंपड़ियों की ईद भी कहा गया है कि खुदा ने अपने लोगों को फरमाया, जैसे कि बाइबल मुकद्दस में से नेहमिया की किताब उसके 8 बाब उसकी 13 आयत में हम देखते हैं। तो गौर कीजिएगा, वहां पर लिखा है कि झोंपड़ियां बनाना। इस्राएलियों ने जब इस बात की तस्दीक करनी चाहिए तो उन्हें बाइबल मुकद्दस में यह मिला, शरीयत की किताब में लिखा हुआ यह मिला कि खुदा ने मूसा से कहा था कि तुम इस ईद में यरूशलेम में यह ऐलान करो और मनादी करें कि पहाड़ पर जाकर जैतून की डालियां और जंगली जैतून की डालियां और मेहंदी की डालियां और खजूर की शाखें लेकर उनकी झोंपड़ियां बनाना और तुम ईद मनाना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने उनको फरमाया कि पहला दिन आराम का हो और 8वां दिन भी आराम का ही हो। खुदावन ने इस ईद को मनाने के लिए बनी इस्राएल को कहा। तो मेरे अजीजों, खुदा के मुकद्दसीन लोग हैं जो उससे प्यार करने वाले हैं, उनका ये इस्तकबाल करना, खजूरों की डालियां लेना, इसके बारे में हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं कि उसके मुकद्दसीन जो उससे प्यार करने वाले हैं वो खुदा के तख्त के सामने भी इसी तरह शान के साथ इस्तकबाल करेंगे और खुदावंद के हुजूर में हाजिर होंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से देखते हैं, मुकाशफा की किताब उसका 7 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं
कि एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की हर एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़े हैं। खुदावन का पाक कलाम जो है वो मेरे अजीजों हमें खूबसूरत बातें बताता और इस बात का सबूत देता है कि खुदा के मुकद्दस लोग जो हैं वो इसी हालत में खुदा के सामने भी हाजिर होंगे। उनके हाथों में भी खजूरों की डालियां होंगी। वो आसमान पर भी ऐसा जश्न और ऐसा ही खुशी का आलम वहां पर देखेंगे और जाहिर करेंगे। मेरे अजीजों, इस खुशी को आप इसी तरह अपनी जिंदगियों में कायम और दायम रखें और एक दूसरे के लिए खुशी का सबब बने। ये जो खजूरों का इतवार है, इसी को ईदे क़याम कहा गया है और इसी को झोंपड़ियों की ईद कहा गया है। और इसे फसल काटने का जब हम बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम अपनी जमीन की पैदावार को जमा करो तो ये ईद मनाना। और मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम जो हमें सिखाता है, हम सबको इस पर तवज्जो करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी आप सबको बरकत दे और आपकी फैमिलियों को बरकत दे। हम खजूरों का इतवार जो है अपनी तरफ से नहीं बल्कि ये आप अपने खुदावंद खुदा की तरफ से मनाते हैं। और जब तक हम सब रूह जमीन पर जीते हैं, हम खुदावंद के पाक कलाम की पासदारी करते रहेंगे और इसी तरह खजूरों की डालियां लेकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के नारे लगाते रहेंगे और होशना कहते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।